आज की सूरत हाल को अगर हम गौर से देखें तो एक चीज क्लियर हो रही है कि नैरेटिव हमें कुछ और दिखाया जा रहा था और ग्राउंड रियलिटी कुछ और निकल रही, क्योंकि ईरानी सहाफी ने मुबशिर लुकान के शो में दावा किया है कि ईरान को तकरीबन वासोंग 1500 मिसाइल मिल चुके हैं। अब चाहे ये क्लेम फुली कंफर्म भी ना हो, लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि ईरान की कैपेबिलिटी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो अभी भी अपनी दिफाई ताकत बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि ईरान को चंद दिनों में झुका दिया जाएगा। उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया जो अब खत्म होने के करीब है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई कमजोर हो चुका है? तो आज भी इसे धमकियां देने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अब अमेरिका और इसराइल ईरान के ऑयल प्लांट, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज और इकोनॉमिक सिस्टम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी मिलिट्री से हटके मईशत को तोड़ने की कोशिश, जो आम लोगों पर असर डालती है। अब तीसरी बड़ी कहानी जो इस पूरी जंग की रुख बदल रही है वो है अमेरिकन का F-15 का क्रू मेंबर जो जहाज गिरने के बाद ईरानी पहाड़ों में 36 घंटे तक छुपा रहा। यह खुद इस बात का सबूत है कि ईरान का एयर डिफेंस ग्राउंड कंट्रोल अभी भी एक्टिव है, वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज नहीं हुआ जैसे कि दावा किया जा रहा था। इस पायलट ने सर्वाइवल गियर के वक्त गुजारा और फिर इमरजेंसी सिस्टम के जरिए अपनी लोकेशन भेजी, जिसके बाद अमेरिकन फौज ने इसे निकाला। लेकिन इस रेस्क्यू के दौरान भी झड़पें हुई और इत्तलात है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को हिट किया गया। तो एक तरफ अमेरिका इस कामयाबी के तौर पर देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सामने आ रही है कि ईरान मैदान से बाहर नहीं हुआ बल्कि अभी भी मुकाबला कर रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां नैरेटिव बदलता है, क्योंकि अगर ईरान वाकई खत्म हो चुका होता तो अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं पड़ती और इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर 24 घंटे और 48 घंटे अहम है, क्योंकि इसमें फैसला होना है इस पूरे खित्ते का और जंग का ताकत का तवाजन का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।